हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में आपके अपकमिंग सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 के पेपर को क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने का तरीका बताने आई हूं। तरीका ये है कि यदि आप इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट बी सी के साथ पार्ट ए भी आता है, जिसको मोस्टली आप छोड़ देते हैं। तो बस उसे नहीं छोड़ना है, यही है तरीका आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के चांस को बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि सीएसआईआर नेट में जो पार्ट ए आता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसकी तैयारी आप इन रहते हुए 20 दिनों में कैसे कर सकते हैं और अपना चांस क्रैक करने का कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो फुल रोड मैप मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, क्योंकि मुझे पता है समय कम है, लेकिन ये बात बतानी भी जरूरी है। तो आपके एग्जाम में पार्ट ए आता है और पार्ट ए के अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 में से कोई 15 हमें करने होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी पार्ट ए आपको मैक्सिमम 30 नंबर दे करके जाएगा यदि आप सारे क्वेश्चन कर देते हैं और सही सही। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो नेगेटिव मार्किंग भी है 0.5 की। इस पार्ट को लेकर के खास बात यह है कि जितना हम समझते हैं कि ये हार्ड है, इतना ये हार्ड नहीं होता है और लगभग स्टूडेंट इसको छोड़कर जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। पार्ट बी और सी सब पढ़ रहे हैं, जो भी अपने अपने फील्ड में एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो सब पार्ट बी और सी पढ़ते हैं। हम क्या अलग कर सकते हैं? पार्ट ए को पढ़कर ही हम कुछ अलग कर सकते हैं, और जो कोई अलग करके जाएगा उसी के ही बहुत चांस है कि वो एग्जाम क्वालिफाई करेगा, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए पार्ट ए को मैं बता रही हूं। अब खासकर क्या होता है, स्टूडेंट पार्ट ए को छोड़ देते हैं, कारण उन्हें ये लगता है कि पार्ट ए हार्ड है। लेकिन यकीन मानो, मैं बहुत दिनों से इसके बारे में पढ़ा रही हूं और सारे पीवाईक्यूज मैंने एनालाइज किए हैं और मैंने ये फाइंड आउट किया है कि आपके एग्जाम में जो पार्ट ए के 6 से 7 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी हार्ड कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं पार्ट ए की, तो ये 6 से 7 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। बहुत ही इजी कैटेगरी में मैं इनको रखती हूँ, लेकिन इतना भी इजी नहीं कि आप कुछ ना पढ़े और कर देंगे। थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो ये 6 से 7 क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन मैं मॉडरेट लेवल के अंदर रखती हूँ कि अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी बढ़िया है तो आप ये 5 से 6 क्वेश्चन भी कर जाएंगे अपने एग्जाम में। और बाकी बचे हुए क्वेश्चन को मैं हार्ड की कैटेगरी में रखती हूँ। और वैसे भी यहाँ 5 क्वेश्चन तो आपको ऑप्शन में ही मिलते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 ही करने होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप पार्ट ए की तैयारी कर लेते हैं अभी रहते हुए दिनों में, तो आप ये 6 से 7 क्वेश्चन तो बिल्कुल और बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और 7 क्वेश्चन करने का मतलब, मानो अगर 6 से 7 है और यहाँ 5 से 6 है, अगर आप इनमें से, मैं मान लूं कि आप 9 ही क्वेश्चन कर पाए हैं, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 18 नंबर आपको मिल गए हैं। आप समझते ही हैं 18 नंबर की क्या वैल्यू है आपके इस एग्जाम के लिए। तो यानी पार्ट ए आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपके एग्जाम को बढ़िया रैंक के साथ क्वालिफाई करने के लिए। और ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो रिपीटेड टॉपिक है उनको तो पढ़ ही लीजिए, क्योंकि जो 6 से 7 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ना, ये इन्हीं रिपीटेड टॉपिक से आते हैं। हर बार आपके एग्जाम में इन्हीं टॉपिक से ये 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी कैटेगरी में आते हैं, आप आराम से इनको कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो का बनाने का यही मोटिव है, पार्ट ए को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। अब सवाल ये आ सकता है कि पार्ट ए को फिर पढ़े कहां से? तो अभी फिलहाल मैंने इसी चैनल पर एक कोर्स लॉन्च किया है, मिशन 20 करके, जिस इस वीडियो सीरीज का मोटिव है कि आपके कम से कम 20 नंबर आए पार्ट ए के अंदर। इसके लिए आपको 9 से 10, यानी कि इसके लिए आपको 9 से 10 क्वेश्चन जो है करने पड़ेंगे। अगेन वही इजी वाली कैटेगरी में आएंगे। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यही इसी यूट्यूब चैनल पर। इस पर हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आज 4th क्लास है। क्लासेस लाइव रहती हैं, रोज क्लास हो रही है और शाम को 8 बजे का टाइम है। तो जरूर जरूर आएंगे और पार्ट ए को पढ़िए मेरे साथ। अभी हमारे पास 20 दिन बाकी है, तो 20 दिन भी आप लगातार मेरे साथ अगर पढ़ रहे हैं पार्ट ए को, तो वो 6 से 7 क्वेश्चन इजी कैटेगरी वाले
और 1 से 2 क्वेश्चन मॉडरेट वाले, कहीं नहीं गए, आप आराम से उनको कर सकते हैं। साथ साथ में ये क्लासेस तो आप यहाँ से लेंगे, जैसे ही हमारा टॉपिक पूरा हो जाता है तो मैं आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा भी दे रही हूँ अपना सपना जेआरएफ एप्लीकेशन पर। ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री क्लासेस में जाएंगे, वहां पर इस कोर्स के अंदर जिसका फीस केवल 1 रुपी है, उसमें एनरोल करके अपने टेस्ट को देंगे और देखेंगे कितनी तैयारी आपकी हो रही है। साथ साथ मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रही हूँ, पीडीएफ भी यहीं पर मिलेंगी अपना सपना जेआरएफ एप्लीकेशन में ही। साथ साथ यदि आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है अपना सपना जेआरएफ यूट्यूब चैनल पर, और इसकी क्लासेस भी 10 बजे लाइव होती है। फिलहाल हमने बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, कल से हम सेल बायो भी शुरू कर रहे हैं रिवाइज करना, तो ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर और कोई भी क्वेरी या डाउट रहता है तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इस नंबर पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर आप ये नाम फिल करेंगे। ठीक है जी, तो बस यही जानकारी है। एक और वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है उनकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ताकि आप उन्हीं टॉपिक पर ज्यादा फोकस करके अभी फिलहाल उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के अपना प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन बेहद पसंद आई होगी, और पसंद आने के साथ साथ जरूरी भी है, तो आज से ही फॉलो करिए और पार्ट ए को पढ़ना शुरू करिए अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड गाइज। पढ़िए ध्यान से, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं बढ़िया, तो सब कुछ हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी, तब तक ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।